तो हेलो गुड मॉर्निंग जोहार, मैं विनोद कुमार और आप देख रहे हैं हलचल न्यूज। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। इससे पहले अगर आप हलचल न्यूज पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे झारखंड की हर एक छोटी बड़ी अपडेट आप तक। सरायकेला सीएचसी में मोबाइल की रोशनी में डिलीवरी, मां बच्चे की मौत, मृतका खुद स्वस्थ सैया थी। परिजन बोले न डॉक्टर थे न बिजली, नर्स ने प्रसव किया। सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रसव के दौरान एक महिला और उसके नवजात शिशु की मौत हो गई। मृतका की पहचान हाथी सिरिंग गांव निवासी विनीता वंद्रा के रूप में हुई है। वह खुद एक स्वस्थ सैया थी। परिजनों का आरोप है कि प्रसव के समय अस्पताल में बिजली नहीं थी, न कोई डॉक्टर मौजूद था, जिसके कारण नर्स को मोबाइल की टॉर्च जलाकर प्रसव करना पड़ा। घटना के बाद अस्पताल परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। परिजनों ने स्वास्थ्य कर्मियों पर घोर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। मृतक के पति दुर्गा चरण वंदा ने बताया कि प्रसव के दौरान स्थिति बिगड़ने लगी थी, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर की अनुपस्थिति के कारण समय पर उचित इलाज नहीं हो सका। उनका कहना है कि नर्स ने डॉक्टर को बुलाने की कोशिश की, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। परिजनों का यह भी आरोप है कि गंभीर स्थिति के बावजूद मरीज को समय रहते किसी बड़े अस्पताल में रेफर नहीं किया गया, जिससे मां और बच्चे दोनों की जान चली गई। इतना ही नहीं, घटना के बाद अस्पताल प्रबंधक ने बिना आवश्यक प्रक्रिया पूरी किए शव को जल्दबाजी में घर भेज दिया गया, जिससे परिजनों में और आक्रोश फैल गया। पलामू में शादी से लौट रहे दोस्तों की गई जान, तेज रफ्तार बाइक रीलिंग से टकराई, सड़क पर घसीटते चले गए, स्पॉट डेथ। पलामू जिले के मेदिनीनगर में शनिवार देर रात रेमा ओवर ब्रिज पर भीषण हादसा हो गया। हादसे में दो युवक की स्पॉट डेथ हो गई। दोनों आपस में दोस्त थे। उनकी पहचान चेरपुन थाना क्षेत्र के सहपुर निवासी 22 साल के मिनसू कुमार और अत्यंत कुमार उर्फ पिंटू के रूप में हुई है। दोनों एक शादी समारोह से लौट रहे थे। देर रात करीब 1 बजे बाइक से घर की ओर निकले थे। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार उनकी मोटरसाइकिल ओवरब्रिज की रेलिंग से टकरा गई। रफ्तार तेज होने की वजह से सड़क पर घसीटते चला गया। हालांकि इस हादसे को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। परिजनों का कहना है कि संभव किसी अज्ञात वाहन से बाइक को टक्कर मार, जिसके कारण यह दुर्घटना हुई। घटना की सूचना मिलते ही शहर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों युवकों को तत्काल एम्बुलेंस से एमसीएच भेजा गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि दोनों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया था। मामले की जांच सामने लाने के लिए पुलिस अब ओवरब्रिज के आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगालने में लगी है। मृतक अनंत कुमार उर्फ पिंटू कुमार अपने ममेरे भाई की शादी में शामिल होने के लिए लेंसीगंज थाना क्षेत्र के कोट गांव स्थित अपने नाना घर गए थे, जहां से लौटते समय यह हादसा हुआ। दिल्ली में 4 मंजिला बिल्डिंग में आग, 9 की मौत, कुछ सिर्फ कंकाल मिले, 10 से 15 लोग बचाए गए। ऐसी ही ब्लास्ट की आशंका। दिल्ली के सहदरा इलाके में विवेक विहार में एक 4 मंजिला बिल्डिंग में रविवार सुबह भीषण आग लग गई। हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। इसमें 4 पुरुष, 4 महिलाएं और एक 1.5 साल का बच्चा शामिल है। दिल्ली फायरिंग सर्विस के मुताबिक उन्हें सुबह करीब 3:47 पर आग लगने की सूचना मिली थी। 4 घंटे की मशक्कत के बाद सुबह करीब 8 बजे आग पर काबू पाएगा। बिल्डिंग के अंदर फंसे 10 से 15 लोगों को बचाया गया। इनमें 2 लोग घायल हुए। मृतकों के शव बिल्डिंग के अलग अलग फ्लोर से बरामद हुए हैं। स्थानीय पर 10 पंकज लुथरा ने बताया कि कुछ शव इतने बुरी तरह जले हुए कि सिर्फ कंकाल बचा है। डीएनए टेस्ट के बाद मृतकों का पता चला पाएगा। हादसे को लेकर कुछ लोगों को कहना है कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी थी, तो वही कुछ स्थानीय लोगों ने बताया कि एसी में धमाके के बाद आग फैली।
फिलहाल अधिकारियों की तरफ से अगली कारण की पुष्टि नहीं हुई है। दिल्ली पुलिस के अनुसार बिल्डिंग के पहले फ्लोर से एक शव, दूसरे में 5 और सीढ़ी में 3 शव मिले जहां दरवाजा बंद था। बिना नंबर के हाइवा ने बाइक सवार को कुचला। लातेहार में जल वाहन का कोयला ले जा रहा था युवक, हाइवा बाग जब्त, चालक हुआ फरार। लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र में रविवार सुबह एक दर्दनाक हादसा ने एक परिवार की खुशियां छीन ली। मुरपा मोड़ के पास कोयला लदे तेज रफ्तार हाइवा ने मोटरसाइकिल सवार युवक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। मृतक की पहचान हरहंस थाना क्षेत्र के बिरजा गांव निवासी 30 वर्षीय साजिद अंसारी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि साजिद जलवन के लिए कोयला लेकर अपने घर लौट रहा था, तभी अचानक पीछे से आई हवा ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। हादसा इतनी भीषण था कि युवक को संभालने का मौका तक नहीं मिला। घटनास्थल पर भी उसकी मौत हो गई। इस दुर्घटना ने इलाके में कई गंभीर सवाल खड़ा कर दिए। पुलिस के अनुसार जिस हाईवे से यह हादसा हुआ उस पर कोई नंबर प्लेट नहीं था। ऐसे में वाहन की पहचान और मालिक तक पहुंचना चुनौती बन गया है। घटना ही की सूचना मिलते ही बालूमाथ पुलिस मौके पर पहुंची और हाइवा व मोटरसाइकिल को जब्त कर थाने ले गई। हालांकि हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया। थाना प्रभारी अमेंद्र कुमार ने बताया कि वाहन को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। फरार चालक की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। घटना से आक्रोशित परिजन और स्थानीय ग्रामीण ने बालूमाथ मुख्य सड़क को जाम कर दिया। अगले 5 दिन आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट। बंगाल की खाड़ी में बनी नमी है वजह राजधानी रांची में पिछले 4 दिनों से लगातार हो रही बारिश ने अप्रैल की भीषण गर्मी पर ब्रेक लगा दिया है। मौसम के इस बदलाव का असर अब मई के पहले सप्ताह में भी साफ नजर आने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार शुरुआती सप्ताह में तापमान सामान्य से नीचे बना रहेगा, जिससे लोगों को राहत मिलेगी। बीते वर्ष में मुकाबले इस बार मौसम पैटर्न कुछ अलग दिख रहा है, जहां अप्रैल के अंत में ही बारिश ने सक्रिय होकर गर्मी की तीव्रता को कम कर दिया। सुबह और शाम के समय कई इलाकों में हल्की सी मध्य बारिश होने की संभावना जताई गई है, जिससे वातावरण में नमी बनी रहेगी और तापमान नियंत्रित रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि पूरे मई माह में तापमान औसतन 40 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही रहने की संभावना है। राज्य में मई की शुरुआत इस बार राहत भरे मौसम के साथ हो रही है। मौसम विभाग ने आज 3 से 8 मई तक आंधी, बारिश और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया है। वहीं आज के कई क्षेत्रों में दोपहर के बाद मौसम का मिजाज बदला और कई क्षेत्रों में गर्जन के साथ हल्के से लेकर मध्य दर्ज की गई है। वहीं शाम तक कई दिनों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया। राजधानी रांची और आसपास के इलाकों में भी इस दौरान अच्छी बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार वायुमंडल में लगातार बन रहे सिस्टम के कारण मौसम का यह बदला मिजाज देखने को मिल रहा है, जिससे गर्मी पर ब्रेक लगा है। लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग ने 4 मई को रांची समेत कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ। इस दिन 1 या 2 बार तेज बारिश के साथ आंधी और ओलावृष्टि की संभावना है। पाके सीएचसी में प्रसाव के नाम पर अवैध वसूली का आरोप। पहले जैसा फिर इलाज का मामला आया सामने। पलामू जिले के पाके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसाव कराने आए महिलाओं और उनके परिजन से अवैध वसूली किए जाने का आरोप लगाया गया है, जबकि सरकार की ओर से प्रस्ताव सेवा निःशुल्क उपलब्ध कराने का दावा किया जाता है, लेकिन अस्पताल में पहले पैसा फिर इलाज जैसी स्थिति होने की बात सामने आ रही है। पीड़ित परिवारों का कहना है कि अस्पताल कर्मियों द्वारा अलग अलग वाहनों से पैसे की मांग की जाती है। पैसे नहीं देने पर मरीज को
देर रात गंभीर स्थिति बताकर बड़े अस्पतालों में रेफर करने की धमकी दी जाती है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जिन मरीजों को पहले गंभीर बताकर रेफर करने की बात कही जाती है, उन्हीं का पैसा मिलने के बाद उनका सामान्य प्रस्ताव उसी अस्पतालों में कर दिया जाता है। इससे पूरे मामले पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। मरीजों और परिजनों का आरोप है कि बिना पैसे दिए उचित इलाज नहीं किया जाता, उन्हें अनावश्यक रूप से परेशान किया जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि स्थिति लंबे समय से बनी हुई है, लेकिन शिकायतों के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। विनीत तिवारी हत्याकांड के बाद पुलिस की कार्रवाई तेज। आरोपी के करीबियों पर दबिश, जिले भर के लाइसेंस हथियारों की जांच शुरू। चर्चित विनीत तिवारी हत्याकांड के बाद पलामू पुलिस की सख्ती लगातार बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने मुख्य आरोपी प्रदीप तिवारी की तलाश तेज कर दी है। उसके करीबी लोगों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार समदा आहर निवासी आरोपी प्रदीप तिवारी भाई दिलीप तिवारी को टाउन थाना पुलिस के देर शाम हिरासत में लिया है। पूछताछ और कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद पुलिस ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। देर शाम कड़ी सुरक्षा के बीच उसने जेल भेज दिया गया था। पुलिस का कहना है कि मामले में फरार मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। पुलिस टीम संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है और मामले से जुड़े हर पहलू की गहन जांच की जा रही है। पलामू एसपी कपिल चौधरी ने साफ कर दिया है कि किसी भी तरह का लापरवाही या कानून से खिलवाड़ प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। संगठित अपराध, भूमाफिया, बालू माफिया और जबलपुर हादसे के बाद भी झारखंड के डैम में लेवा लापरवाही। बीच पानी में सेल्फी के लिए लाइफ जैकेट उतार रहे सैलानी। डैम और जलाशयों में बोटिंग के दौरान सुरक्षा नियमों की अनदेखी लगातार गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है। हाल ही में जबलपुर के एक वर्गी डैम में हुए क्रूज हादसे के बाद भी लोग सबक लेने को तैयार नहीं। प्रशासन और बोट संचालक द्वारा लाइफ जैकेट पहनना अनिवार्य किया गया है, लेकिन पर्यटक बीच पानी में पहुंचते ही सेल्फी लेने के लिए जैकेट उतार देते हैं। लापरवाही कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। रांची में भी ऐसे हादसे का इतिहास रहा है। करीब 12 साल पहले बड़ा तालाब में नाव डूबने से 2 लोगों की मौत हुई थी, जहां कई लोग लाइफ जैकेट नहीं पहने थे। इसी तरह धुरवा डैम में भी वर्षा पहले कुछ लोग डूबे थे। हालांकि उस घटना में जान माल का नुकसान नहीं हुआ था। इस घटनाओं के बावजूद लोग अब भी लापरवाही बरत रहे हैं। 27 जुलाई 2022 को पंचखोरू डैम में नाव पलटने से एक परिवार के 8 लोग की मौत हुई थी। कई पर्यटक केवल दिखावे के लिए जैकेट पहनते हैं या उसे ठीक से बांधते भी नहीं, जिससे दुर्घटना के समय वह बेकार संबित हो सकती। रांची के तामड़ जंगल में 7 क्विंटल अफीम डोंडा बरामद। मौके पर तस्कर फरार। नशा तस्कर पुलिस की नज़रों से बचने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। हालांकि पुलिस की सतर्कता की वजह से तस्कर डोंडे की तस्करी में फेल हो जा रहे हैं। ताज़ा मामला रांची के तमाड़ इलाकों का, जहां जंगल में टंब करके रखे गए 700 किलो अफीम डोंडा पुलिस ने बरामद किया। राजधानी से सटे तामड़ थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध डोंडा की भारी को बरामद की है। रुगड़ी मोड़ में समीप पहाड़ी के
तलहाटी कदमडी के पास जंगल में छिपाकर रखे गए 21 बोरा डोंडा को पुलिस ने जब्त किया है। बरामद डोंडा का वजन करीब 7 क्विंटल बताया जा रहा है, जिसकी बाजार कीमत लाखों में आकी गई है। बंडू डीएसपी ओम प्रकाश ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि तस्कर जंगल में लाभ उठाकर डोंडा का भंडारण कर रहे हैं। सूचना के आधार पर एक विशेष छापेमारी टीम का गठन किया गया, जिसका नेतृत्व स्वयं डीएसपी ने किया है। टीम ने सुनियोजित तरीके से जंगल में छापेमारी की और गड्ढे में छिपाकर रखे एक डोंडा को बरामद कर लिया गया। हालांकि पुलिस के पहुंचने की भनक लगते ही तस्कर घने जंगल का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। धनबाद के तेतुलमारी में ट्रेन की चपेट में आने से गया निवासी युवक की मौत। धनबाद जिले के तेतुलमारी स्टेशन के पास एक दर्दनाक हादसा में गया निवासी युवक की मौत हो गई। उसकी पहचान सुबोध कुमार सिंह के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार गया जिले के टिकारी थाना क्षेत्र के अंतर्गत लावा गांव का निवासी सुबोध कुमार सिंह स्टेशन के समीप पोल संख्या 280/6 के पास अज्ञात ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि सुबोध शनिवार सुबह लगभग 9 बजे घर से निकला था, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटा। काफ़ी खोजबीन के बाद भी जब उसका कोई सुराग नहीं मिला तो स्थानीय थाने में उसकी सूचना दी गई। इसी दौरान जीआरपी धनबाद से सूचना मिली कि तेतुलमारी के पास एक व्यक्ति की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। उसकी पहचान सुबोध के रूप में हुई है। 40 फीट ऊंचा सिलरी टंप गिरा। चालीस फीट ऊंचा सिलरी ट्रंप गिरा, 4 मजबूत दबकर मरे। धनबाद में एजेंट ने कहा काम करो नहीं तो पैसा नहीं मिलेंगे, दबाव में कर रहे थे काम। बीसीसीएल की मुनीकोल वांसरी में शनिवार शाम करीब 5 बजे अचानक 40 फीट ऊंचा स्लोरी का डम भराभर कर ढह गया। अचानक गिरी स्लरी में 4 मजदूर दब गए। 1.5 घंटे के बाद मजदूरों को निकाला गया तो वो मृत मिले। मृतकों में गोपीनाथपुर के मनिक बाबरी व दिनेश बाबरी, राम सिखरा के दीपक बाबरी और कपूरिया के हेमलाल यादव उर्फ मोड़ा गोप शामिल है। वहां मौजूद अन्य लोगों ने बताया कि ठेकेदार के एजेंट ने मजदूरों की चेतावनी को अनसुनाकर उन्हें जबरन खतरनाक डंप के नीचे काम करने को मजबूर किया था। घटना के वक्त लगभग 25 मजदूर काम कर रहे थे। हादसे के बाद 3 जेसीबी मशीनों की मदद से मलबा हटाकर चारों शव निकाले गए। घटना के बाद ठेकेदार का एजेंट और ट्रांसपोर्ट मौके पर फरार हो गया। इससे भड़के ग्रामीण और परिजनों ने शव को वसरेरी गेट के पास रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया गया। आक्रोशित लोगों ने मौके पर पहुंची एम्बुलेंस को वहां से खदेड़ दिया। देर रात हुई मुख्यमंत्री दाल भात योजना में मनमानी, अब दाल भात भी महंगा। 3 केंद्रों में 5 की थाली के वसूल रहे 10। राजधानी में गरीबों को भरपेट भोजन कराने के लिए मुख्यमंत्री दाल भात योजना चलाई जा रही है। शहरी क्षेत्रों में रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, अस्पताल के आसपास, व्यवहार न्यायालय के पास समेत कुल 12 केंद्र चलाए जा रहे हैं। सदर अस्पताल और रिम्स परिसर में रात में भी केंद्र चला रहे हैं। इसके अलावा सभी 18 प्रखंडों में एक एक केंद्र का संचालन हो रहा है। इन केंद्रों पर गरीबों को 5 रुपये में भात, दाल और चना, सोयाबीन व आलू की सब्जी खिलाना है। लेकिन शहरी क्षेत्र के दाल भात केंद्रों पर इन दिनों मनमानी चल रही है। कई केंद्र संचालक ने कोयला महंगा होने का हवाला देते हुए दाल भात की 5 की थाली
की कीमत 10 कर दी गई है। अब लाभुकों से 10 वसूले जा रहे हैं। मीडिया ने 3 दिनों तक 12 केंद्रों पर पड़ताल की, बाकायदा पैसा देकर उन केंद्रों पर खाना भी खाया। इस दौरान चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। यात्री ट्रेन लेट, मालगाड़ी सुपरफास्ट।